तो जैसे माँ अपने पुत्र से सहज स्नेह करती है, पुत्र के न रहने पर भी उसे अपने पुत्र की याद आती रहती है। तो जब इस तरह का सहज प्रेम भगवान से हो जाए, देखिए पुत्र प्रेम माँ से करे न करे, लेकिन माँ सदैव अपने पुत्र से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। इसलिए महापुरुषों ने ये बात कही है कि कोई व्यक्ति यदि धार्मिक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। मातृदेवो भव। फिर उसे अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, पितृदेवो भव। माता यदि प्रसन्न हो किसी पुत्र पर तो पृथ्वी के समस्त सुख देने में मां समर्थ होती है। मां यदि अपने पुत्र पर प्रसन्न हो जाए तो पृथ्वी के समस्त सुख दे सकती है। कोई पुत्र अपनी माता का भक्त हो जाए और कोई पुत्र अपने पिता का भक्त हो जाए, पिता यदि उस पर प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग के समस्त सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। भागवत में एक बड़ी दिव्य बात लिखी है सूत्र में कि 100 वर्ष तक भी यदि कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे तो वो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। माता पिता पतित हो जाएं, पूरा संसार पूरा समाज गाली देने लगे, तब भी पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा यथावत विधिवत उसी तरह से करता रहे जिस प्रकार से करता है। यहां तक लिखा है कि जिस पुत्र ने अपना घर छोड़ दिया हो, सन्यास की दीक्षा ले ली हो, सन्यास की दीक्षा लेकर के ग्रंथ पढ़ करके किसी पुराण पर प्रवचन कर रहा हो किसी भरी सभा में, और उस सभा में एक बार को उसके पिता आ जाएं, वो खड़े होकर के प्रणाम नहीं करे तो उसको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन उसी सभा में यदि उसकी माँ आ जाए तो यदि वो दंडी सन्यासी है, ब्राह्मण कुल का भी है, तो अपना दंड लेकर के दंड सहित पृथ्वी पर उस भरी सभा में अपनी माँ को प्रणाम करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि ये मेरी जननी है, इसने मुझे जन्म दिया है। माँ की इतनी बड़ी महिमा है। विद्वान बताते हैं कि देखिए महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न किया कि संसार में सबसे भारी क्या होता है, संसार में सबसे भारी क्या होता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि संसार में सबसे भारी माँ होती है। और माँ की तुलना कैसे की? बोले पूरी पृथ्वी का बांट बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी का बांट बना दिया जाए, तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में माँ को रख दिया जाए तो माँ का पल्ला भारी हो जाएगा। ऐसी महिमा, क्योंकि माँ जितना कष्ट अपने पुत्र के लिए सहन करती है उतना कोई कर नहीं सकता है। बड़ा संकोच होता है कहने में। बड़ा परम पावन पवित्र ये तीर्थ है। आज हमारे भारतवर्ष में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत में वृद्धाश्रम होने चाहिए? छोटे से बालक को जो माँ गोद में लेकर के चलती है तो क्या उस बालक का कर्तव्य नहीं है कि जब माँ शिथिल हो जाए तो वो बालक अपनी उस माँ को गोद में लेके चले? क्या उसका कर्तव्य नहीं? क्या किसी माता को वृद्धाश्रम की आवश्यकता है? अरे हमारे घर में कुछ न रहे लेकिन हमारी माँ साथ है तो हमको सब आशीर्वाद मिलते रहे। ये उन पुत्रों के लिए हम कह रहे हैं जिन्होंने अपनी माताओं को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। अरे माँ तो सब कुछ देने वाली है, माँ तो कामधेनु है, माँ तो समस्त सुख संसार के देने वाली है। अरे जिनकी माँ आज संसार में नहीं रही वे याद करके देखें अपनी माँ के बारे में।
कैसी थी माँ, उस क्षण को आप याद करके देखिए। माँ से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं होता। इसलिए उन पुत्रों के लिए हमारा ये निर्देश है कि माँ को वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है। माँ अपने पुत्र का संरक्षण चाहती है। हमारे यहाँ शास्त्र में स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं, स्त्रियों के लिए हमारे शास्त्र में वैराग्य नहीं है। आप किसी भी संत से प्रवचन सुन लेना, किसी भी शास्त्र में माताओं के लिए वैराग्य नहीं लिखा। वो छोटी होती है पिता कन्या के रूप में, तो पिता उसका संरक्षण करता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो पति उसका संरक्षण करता है। पति के चले जाने के बाद पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपनी मां का संरक्षण करे। पुत्र न हो तो पुनः उसके भाई भतीजे उसका संरक्षण करें। उसे वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता नहीं। वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं हमारे भारत जैसे शहर में। धिक्कार है उन पुत्रों को, धिक्कार है उन सगे संबंधियों को जिनकी बहनें, जिनकी माताएं वृद्धाश्रम में जाकर के रहती हैं। आज वृद्धाश्रमों की स्थिति क्या हो गई है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। वृद्धाश्रमों की स्थिति ये हो गई है कि लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं जैसे कोई चिड़िया घर में जाता हो जानवरों को देखने के लिए।